जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है। भगवत गीता के अध्याय 12 का 6वां श्लोक सुनिए। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब मेरे परायण होते हैं। कैसे? जो मेरे परायण मतलब समर्पित होना। अब समर्पित कौन हुए? गुरु नानक देव जी समर्पित हुए थे। गुरु नानक देव जी ने क्या किया? उनकी बात कई बार चलती है। उन्हें दुकान पर बैठाया उनके पिता ने कि भैया बैठो दुकान पर। बैठने लगे, सौदा करो। करते थे। किसी ने कहा ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो देते देते क्या करते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उनकी गिनती 13 पर रुक जाती थी। यानी 13 से वो बोलते थे 13 13 13, और सारी दुकान का सामान ग्राहकों को दे दिया करते थे। 13 13 13 मतलब भगवान का, सब कुछ भगवान का। 13 13 13 के आगे उन्होंने कभी 14 गिनती नहीं बोली। 13 13 करते रहे और सारा सामान दे डाला दुकान का। पूरी दुकान ही खाली कर दी। अब पिता आया, देखा, अरे इनने तो सारा सामान दे दिया और अपने में मग्न बैठा है, सारी दुकान ही खाली कर दी। तो क्या किया पिता ने? डांटा गुरु नानक देव जी को, बहुत डांटा। आप भी 13 13 करिए। क्या हमारा कुछ है? 13 13 13 13 13 करते चलिए। आप भीतर से खाली हो जाएंगे। सब कुछ 13 ही 13। आपके ध्यान में केवल वो ही रह जाए, परमात्मा ही रह जाए। भक्ति में आनंद आता है। सांसारिक प्रेम में तो गुम हो जाते हैं। सांसारिक प्रेम में इतने गुम हो जाते हैं, तो क्या हम भगवान के प्रेम में गुम नहीं हो सकते? शब्द व्यवहार भी नहीं लगता सांसारिक प्रेम में भी। चैतन्य महाप्रभु सारा समय भक्ति में डूबे रहते थे। वो जब भक्ति में डूब जाते थे तो उन्हें कृष्ण नजर आते थे, उन्हें भगवान नजर आते थे, कृष्ण भगवान। पेड़ के पास ही खड़े हैं, पेड़ के पास खड़े हैं, पेड़ है लेकिन उन्हें कृष्ण नजर आ रहे हैं। अब कृष्ण नजर आ रहे तो उनको ही ऐसे ही पकड़कर कृष्ण कृष्ण करते ही रहते थे, इतने डूब जाते थे। खंबा दिखा, उससे लिपट गए और पागलों की तरह ऐसी। भक्त को तो पागल ही कहा जाता है। पागल, गल गया तो भगवान को पा लिया। उन्हें नहीं लगता कि ये वृक्ष है, खंबा है। वो एकाकार वाली स्थिति आती है, स्वतः ही हो जाता है। आप बचते नहीं हो, बच ही नहीं सकते। प्रेम में बच नहीं सकते। वो ही कर रहा है। गाड़ी चला रहे हैं, आप मज़े से बैठे हैं। समर्पण, परायण कैसे होना है ये समझिए। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कैसे समर्पित होना है। भाई कोई गाड़ी चला रहा है, आप मज़े से बैठे हैं। गुरुजी कह रहे थे आप ट्रेन में बैठे हैं। इतनी बड़ी ट्रेन है, कितने सारे पैसेंजर बैठे होते हैं। गाड़ी चल रही है, कभी रुक रही है, कभी चल रही है, पर मंजिल तक पहुंचा देगी, विश्वास है। विश्वास करके हम बैठे हुए हैं। छोड़ दिया ना अपने आप को, समर्पित कर दिया ना गाड़ी पर ही। गाड़ी पे का जो ड्राइवर है, ट्रेन का जो ड्राइवर है, या हमारी कार का जो ड्राइवर है, या प्लेन का जो ड्राइवर है, पायलट है, उस पर हमने समर्पित कर दिया। तो क्या भगवान पे इतना भी विश्वास नहीं है कि वो हमें सही मंजिल तक ले जाएगा? ड्राइवर के ऊपर आपने छोड़ दिया है तो आप निश्चिंत हो गए। ये निश्चिंतता है। हम निश्चिंत नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम पकड़े हुए, जकड़े हुए हैं। आप अपने को भीतर से पकड़ा है। भक्ति में ही व्यक्ति रिलैक्स हो सकता है, भक्ति में ये आनंद ले सकता है। वरना तो इस संसार में कोई भी आनंदित हो ही नहीं सकता, आनंद ले नहीं सकता।
गुरुजी कहते हैं आप तो भगवान में इतना भी विश्वास नहीं करते जितना कि नाई पर करते हो, बार बार पर करते हो। कितना करते हो नाई पर विश्वास? कहते हैं नाई के पास जाते हैं, उसके पास इतना बड़ा उस्तरा होता है, चाहे वो आपकी गर्दन काट दे, बाल काटने की जगह गर्दन भी काट सकता है, और उस पर विश्वास है, समर्पण है पूरा। तो भगवान पर समर्पण नहीं है भैया। आप संभाले, जरूर संभाले, भगवान जरूर संभालता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, बेहोश कर देता है, पता नहीं अंदर से क्या क्या निकाल देता है। निकालता है नहीं निकालता भाई, किडनी खराब है, ये खराब है, ऑपरेशन भी करता है। आप तो बेहोश हैं, आपको तो पता ही नहीं है, पर विश्वास करते हैं भी ठीक हो जाएंगे, ये डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, ये ऑपरेशन हमारा अच्छा कर देगा। आप समर्पित हो जाते हैं, जो गोली दे रहा है वो मुझे अच्छी दे रहे हैं, उससे मेरा शरीर का, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो उस पर विश्वास है। एक नाई को समर्पित हो जाते हो, एक डॉक्टर को समर्पित हो जाते हो, एक ड्राइवर को समर्पित हो जाते हो, पर भगवान को समर्पित नहीं होते हो। कमाल की बात है नहीं है? सोच कर देखिए, आप स्वयं कोई भगवान पर समर्पित नहीं होते पूरी तरीके से। भगवान तो खुद कह रहे हैं, सारे कर्म मेरे को अर्पण कर, मुझे समर्पित हो और अनन्य भाव से एक तू ही है, उस एक का चिंतन कर, उस एक का चिंतन कर। क्या है परायण? समझ आया? मेरे को समर्पित हो जा, मेरे को परायण हो जा। इसमें सगुण रूप बोला है। गुरु हमारे सामने साकार रूप में होता है, जिसका भी हमने आधार लिया, उसका निरंतर चिंतन करते हैं। इसमें परायण पहले बोला। भक्त जो होता है वह अपने सब कर्म मुझको अर्पण करता है। जो भक्त होता है वही करता है, मतलब निमित्त मात्र मैं ही हूँ। कठपुतली करती है पर करवाता कौन है? कठपुतली नाच रही है पर कौन नचा रहा है? आप जानते हो, कोई दूसरा है। कठपुतली खुद नहीं नाचती, वो उसकी उंगलियों के इशारे पर डोरियां चलती हैं। मनुष्य में भी कोई सामर्थ्य नहीं है, उसे भी कोई और ही नचाता है। रावण तो स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था, लगाना चाहता था नहीं। इंसान भी न जाने क्या क्या करना चाहता है, और इंसान भी ये मैं करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये है अहंकार। मैं ये करूँगा, मैंने ये किया, मैं पिता, मैं बाबा, मैं दादी, मैं नानी, मैं माँ, मैं बेटी। देखिए क्या क्या है। आप सब कर्मों को किसके साथ जोड़ रहे हैं? स्वयं के साथ, भगवान के साथ नहीं जोड़ रहे। ये सब मैंने किया। भगवान कह रहे हैं ये सब कर्म मुझको अर्पण कर अर्जुन। भगवान हमें नचा रहा है, ये हमें भीतर से जानना है। जानते हैं पर मानते नहीं। जानते सब हो कि भगवान ही करता है, बात बात में कहते भी हो नहीं भगवान ही करने वाला है, पर आपने समझा कहाँ कि भगवान करने वाला है? भीतर से जानिए। यदि आप देह के भाव में हैं, मैं हूँ, देह के अभिमान में पिता बन जाएंगे, बच्चे बन जाएंगे। मैं हाउसवाइफ हूँ और नहीं तो मैं ही करती हूँ घर का काम, कोई और है ही नहीं। मैं सोशल वर्कर हूँ, बनना ही है अज्ञान बड़ा। करने का भाव भी हमें थका देता है, फिर उसके परिणाम की भी चिंता होती है। भाई मैंने करा तो है, मैंने पढ़ाई करी, पता नहीं फर्स्ट आएंगे नहीं आऊँगी। मैंने दौड़ में भाग लिया, मैं फर्स्ट आऊँगी नहीं आऊँगी। कोई भी कंपटीशन करते हैं उसमें हर व्यक्ति फर्स्ट आना चाहता है, चिंता भी होती है। भगवान पर नहीं छोड़ते हैं। पढ़ाई में भी हम टॉप करेंगे या नहीं करेंगे। हर फील्ड में कर्म का फल चाहेंगे। फल की इच्छा के बिना कर्म नहीं करते। कोई भी कर्म, देखिए आप अपने आप को, कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना नहीं करते। एकादशी का व्रत भी करते हैं, तब भी पहले देखते हैं इसका फल क्या है, तब रहूं। देखिए अपने अपने आप को। अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल जरूर ही आएगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा बीज आएगा।
बुरे का फल भोगना पड़ेगा। प्रकृति पूरा दे रही है, पर मनुष्य का स्वभाव मैं कर रही हूँ। कर प्रकृति रही है, कर भगवान रहा है, आप कहते हो मैं कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं मुझे परायण कर, मुझे समर्पित कर हर कर्म। अर्जुन, कर्म मुझे अर्पण कर दे। कर्म चाहे मन के द्वारा हो, चाहे स्वभाव के द्वारा हो। 3 से कर्म बनते हैं। क्या है चीज़? 3 चीज़ सुनिए, बहुत अच्छी है। किन से हमारे कर्म बनते हैं? हम सोचते हैं कि कर्म हमारे हाथों से बनते हैं, यही सोचते हैं ना, हम हाथों से कर्म बनाते हैं, हाथों से कार्य करते हैं। नहीं, हम सोच रहे हैं वो भी, पर हम सोच रहे हैं वो भी कर्म बन रहे हैं। वचन से बोल रहे हैं, अब जो बातें हम बोल रहे हैं उससे भी कर्म बन रहे हैं। एक तो आपने लगा दिया किसी के थप्पड़ कसकर मार दिया, कर्म बन गया, ये भी कर्म है। कभी आप मुख से बोल दीजिए मन करता है तुम्हें खूब पीटे, पीटा नहीं, मन करता है खूब पीटे, गुस्सा आता है, ये भी कर्म बन रहा है। आपने ये बोला, हाथ से मारा नहीं है, लेकिन ये भी कर्म है। सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, भले ही मारा नहीं है आपने, फिर भी गुस्सा जो, बताओ ऐसे बोल रही थी मेरे से। और मन से भी सोचें ये तो नरक में जाएगा, मन से सोचा भाई बहुत गलत चलता है ना, ये तो बिल्कुल नरक में जाएगा, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, कहा भी नहीं, ये भी कर्म बनता है। इस तरीके से 3 से कर्म बनते हैं हमारे। मारकर क्रिया करी तब, बोलकर और मन से, मनसा वाचा कर्मणा, 3 चीज़ों से हमारे कर्म बनते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। इन 3 चीज़ों से हमारे कर्म बनते हैं। आपने जो सोचा वो भी कर्म है, भले अगले को पता नहीं चला, मन में ही सोचा है, पर कर्म बन गया। आप सोच रहे हैं इफ़ेक्ट पड़ेगा, उस पर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। मारने का तो सीधा ही इफेक्ट पड़ता है, बोलने पर भी रिएक्ट होता है व्यक्ति, बोलेगा तो सामने वाले का रिएक्शन दिखता है। मन से सोचने पर आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। आप मन में सोच रहे हैं, उसका बुरा सोच रहे हैं, पर इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है, हम बीमार हम हो जाते हैं। किसी का बुरा सोचिए, बीमार आप हो जाएंगे। अंदर ही अंदर जो सोचते हैं उन्हें, जो अंदर ही अंदर सोचते हैं उन्हें अटैक हो जाता है। जो चिंताग्रस्त रहते हैं, डिप्रेशन हो जाता है उन लोगों को, जो अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, बोलते नहीं। पहले भी हमने बहुत वाणी चलाई है डिप्रेशन के ऊपर भी। तो अंदर सोचने से डिप्रेशन हो जाता है, मन से तो उनके कर्म बन ही रहे हैं, आप फल से बच जाएंगे। ये भगवान की अनुकंपा है। यदि हम भगवान को समर्पित कर दें, ये भगवान की अनुकंपा है। आपको फल से बचाने के लिए, ये सब भगवान हमें फलों से बचाने के लिए कह रहे हैं, हे अर्जुन अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर, मुझे परायण कर। अपने सारे कर्म, वो भक्त है जो अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित करता है, वो भक्त है। विभक्त क्या है? जो भगवान से विभक्त नहीं है, अलग नहीं है, वो विभक्त है। जो भगवान से अलग है वो विभक्त है। और जो अपने सारे कर्मों को, पूजा को, सब कर भगवान को अर्पण करता है, वही भक्त है। कर्मों को अर्पण वो ही कर सकता है जो अहंकार रहित है। अर्पण भी कौन करेगा? जो अहंकार रहित है। अहंकार है मैं हूँ, आप हैं तो करेंगे ही, मैं हूँ तो मैं कार्य करूँगा ही। आप टीचर हैं स्कूल में, तो भाई मेरे को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो मैं कर्म मेरे खाते में आएगा। स्कूल में बने तो आपके टीचर का कार्य करना ही पड़ेगा। आप टीचर बने तो कार्य करना ही पड़ेगा, आप कर्म के कर्ता भी बने। आप माँ बनेंगे तो आप कर्मों के कर्ता भी बनेंगे, आप माँ हैं। इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का कार्य भी करना पड़ेगा, बनना ही है। अज्ञान बड़ा, बस आप कुछ भी हैं, लेकिन सोचिए मैं करने वाला नहीं हूँ, तो आप बच जाते हो कर्मों से, क्योंकि सारे कार्य
भगवान ही कर रहा है। जब आपने देह का अभिमान छोड़ दिया, तब कोई भी परिस्थिति आ रही है, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मैंने तो अर्पण कर दिया भगवान को। अब तू जाने और तेरा काम जाने। मैंने छुटकारा पाया। ये भक्ति हमें आराम दिलाती है। सही बात है, भक्ति से बहुत रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। भक्ति अपनी कोई इच्छा कामना नहीं रह जाती। समर्पण कर दिया तो सब मन बुद्धि आपकी अर्पण हो गई भगवान में। अब क्या सोचोगी, क्या करोगी? जो सामने आ रहा है भगवान आप ही कर रहे हो, चलते चले जाइए। भक्ति में लीन रहें। क्या करेंगे? भक्ति में लीन रहें। बस अपने आप को सारा समय संसार से अलग करना समर्पण पहली शर्त है। समर्पण पहली शर्त है भक्ति की। खाली आरती पूजा नहीं है कि आरती पूजा करी और छूट गई। अपने को इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं बनाते? गुरुजी कहते हैं अपने को इंस्ट्रूमेंट बना लो। गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, जब एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर को ही पकड़ेंगे, हमें थोड़ी पकड़ेंगे। गाड़ी को पकड़कर थोड़ी जेल होएगी, नहीं, ड्राइवर को होएगी। तो हमारा ड्राइवर कौन है? भगवान है। तू जाने, तेरा काम जाने। अपने आप को अलग करिए। अनन्य भक्ति करना रोज ही चल रहा है। अनन्य भक्ति करना क्या है? आपने एक भगवान को पकड़ा, भाई एक भगवान को पकड़ लिया, बस है ही भगवान, है ही भगवान। अनन्य भक्ति योग से मैं मिलता हूँ अर्जुन। संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। एक तो ये है कि एक भगवान को खाली पूजें, तभी चित्त एकाग्र होता है। ये नहीं कि 70 भगवान को पूजें, विष्णु को भी पूजें, शिव को भी पूजें, ब्रह्मा को भी पूजें, दुर्गा को भी। एक कोई पूजते रहो, एक ही जगह गड्ढा करोगे तो मीठा पानी तभी मिलेगा। अब समर सेविंग हर एक के घरों में लगे हुए हैं। अब वो 70 जगह गड्ढे खोदते तो क्या मीठा पानी मिलता? नहीं मिलता। एक ही जगह खुदाई होती रही, एक ही जगह खुदाई होती रही, तो मीठा पानी आ जाता है। मिट्टी हटी, कंकड़ हटी, फिर देखो थोड़ा गंदा मिट्टी वाला पानी आता है, फिर धीरे धीरे अब आया है साफ मीठा पानी। तो एक ही को पूजिए, एक को ही मानिए। 70 जगह मन भटकता रहता है, इससे पूरी इच्छा नहीं हुई, अब उससे करूं, उससे इच्छा पूरी नहीं हुई भगवान से, अब दूसरे भगवान को पकड़ूं, अब ये करूं। अरे आप समर्पित कर दीजिए, बस कुछ मत करिए, वो ही कर रहा है, उसके अलावा कोई और नहीं है करने वाला, आप भी नहीं हो करने वाले। तभी चित्त एकाग्र होता है जब एक को पूजते हैं। फिर हम अपना अस्तित्व बनाकर बैठे हैं, फिर दूसरा भाव ना हो। अपना अस्तित्व बनाओगे तो दूसरा भाव तो होगा। ये भी ना हो मैं प्रेम कर रहा हूँ, इतना भाव भी ना हो मैं प्रेम कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। बस ऐसे रहो, भक्त ही बने रहो। ये भी आपको पीड़ा देगा, वरना तो मैं कर रहा हूँ, इसको भी अर्पण कर देना। अब मेरी कोई मर्जी नहीं, अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी में मिला दो। क्राइस्ट भी बोलते थे, जैसा तू आसमान में चाहता है वैसा ही जमीन पर हो भगवान। क्राइस्ट ने बोले ये शब्द, मतलब जो भी कुछ संसार में हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। हमारी मर्जी विपरीत हो जाती है। विपरीत क्यों होती है? क्योंकि कुछ चाहना, कामनाएं लगी रहती हैं। ऐसा मेरी मर्जी से हो, ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, संयोग वियोग नहीं होने चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। ये हमारी इच्छाएं होती हैं, हम स्वस्थ रहें। आपकी मर्जी अलग हो जाती है, और जो संसार में हो रहा है वो विपरीत लगता है तो पीड़ा होती है। मेरी मर्जी के बिना जो हो रहा है, वो विपरीत जो हो रहा है, उससे मुझे पीड़ा होती है। जब आप छोड़ देंगे उसकी मर्जी पर, तो भीतर एक शांति, रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे माँ की गोदी में बच्चा एकदम रिलैक्स बैठता है। माँ कुछ भी कर रही है, उसकी गोदी में आके बैठ गया, बड़ा रिलैक्स। अब वो चाहे अंगूठा ही पी रहा है मुंह में देके, लेकिन माँ के पास हूँ, सेफ हूँ। ऐसा आप भी महसूस करेंगे
जब भगवान पर छोड़ देंगे। अपने को उस भाव में हम भीतर उतरते चले जाएं। हम सुखों की तलाश करते रहते हैं, सुखों की तलाश। अरे किस में सुख है ये तो देखो, ये तो पता ही नहीं आपको अभी सुख है किस में। सुख सिर्फ भक्ति में है, और भक्ति में आते ही आनंद से भरपूर हो जाते हैं। जो भगवान को समर्पित हो जाता है वह आनंदित हो जाता है। सुख हमें ये नहीं कि नरम नरम गद्दों पे सुख नहीं है, सुख सिर्फ भक्ति में है, उसके नाम में सुख है। भगवान खुद कह रहे हैं, सारे कर्म मेरे को अर्पित कर, समर्पित कर अर्जुन, और अनन्य भाव से एक मैं ही हूँ। अनन्य, अन्य नहीं, अन्य नहीं, एक मैं ही हूँ। उस एक का चिंतन कर। भाई बहन, पति पत्नी, सारे संबंध याद हैं आपको, वस्तुएं याद हैं आपको, पदार्थ याद हैं। भी देखो सबको सब कुछ याद है नहीं है। अनन्य मतलब अन्य कुछ भी नहीं। अभी तो दुनिया भीतर भरी पड़ी है, दुनिया संसार। जितने भी भक्त हुए उनको कुछ याद रहा? पूछिए उनसे, कुछ याद रहा जो भक्त थे? नहीं, सिर्फ भगवान याद रहे। गोपियों को कुछ याद नहीं था। ध्यान के लिए पूछते हैं कैसे लगाएं ध्यान, ये सब पूछते ना, ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान तो स्वतः लग जाता है, करने का भाव नहीं है। जो भक्ति में लीन है वो मस्ती में मगन रहता है। मैं तो अपने सांवरे के साथ बैठा हूँ, ध्यान लगाना नहीं पड़ता। हम कहीं ना कहीं आश्रय ले लेते हैं, पति का, पिता का। मैं किसी का सहारा नहीं लेता। शरीर का तो ले रही हूँ, कहते ना बड़े उससे कहते मैं किसी का सहारा नहीं लेती। अपने शरीर का तो ले रहे हो। भगवान से श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। सब अर्पण करके चलो। व्यक्ति उसी को करता है जो श्रेष्ठ होता है। भगवान से श्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं है। भगवान से श्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं है श्रेष्ठ नहीं है। संसार में हम बेहोशी में जीते हैं, अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं, अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं। ये मन आपको संसार के आकर्षणों में ले जाता है। मन तो भगाता है, दौड़ता है, संसार के आकर्षणों की तरफ भगाता है। ये चल वहाँ चल, वहाँ साड़ियाँ अच्छी सस्ती मिल रही हैं, सूट अच्छे मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, चलें जाएं। क्या करोगे? अलमारी में देखो कितना भरा पड़ा है, वो ही गिर रहा है, वो ही आपसे लगाया नहीं जाता सही से। देखिए अपने अपने आप को, पर भागे जाते हैं। भक्त भागता ही नहीं है, भक्त भक्ति में लीन रहता है। घड़ी एक बिसरू राम को, तो भ्रम हत्या मोहे होए। एक घड़ी भी वो अपने राम को भूलता नहीं है। ऐसे रहना है, भक्त बनना है तो समर्पित होना है। अनन्य ना है, अनन्य कोई है ही नहीं, एक है। पूरे संसार में सिर्फ एक है, उसी की सत्ता है, उसी को समर्पित कीजिए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा।